हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं और देखेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ये एनालिसिस में हमारा यूनिट 1 का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। जब भी आपने कभी भी कोई टाइट्रेशन परफॉर्म किया होगा या अपने प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे तो आपने ये जान देखा होगा कि हम लोग टाइट्रेशन में एक ब्यूरेट लेते हैं और एक फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क में हम वो केमिकल भरते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी होती है, और ब्यूरेट में हम ऐसा कोई सॉल्यूशन भरते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम होती है, एग्जैक्ट इसकी कंसंट्रेशन मालूम होती है कि इसमें कौन सा एलिमेंट कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। सपो तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे मैंने ऑक्जेलिक एसिड वाला, जो आपको प्रैक्टिकल मालूम ही है, यहाँ पे मैंने ले लिया NaOH और फ्लास्क में मैं ले लेता हूँ ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे मैं पता कर रहा हूँ ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन NaOH की मदद से, और जो ये ब्यूरेट में सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, इसे ही बोला जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे डेफिनेशन देखिए लिखी है, एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान जिनकी कंसंट्रेशन हमें एकदम एग्जैक्टली मालूम होती है कि भाई इनकी क्या कंसंट्रेशन है। ठीक, स्टैंडर्ड आप समझ गए हैं। और स्टैंडर्ड जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो दो टाइप में, जो प्राइमरी और ये सेकेंडरी हैं, ये होते हैं कंपाउंड्स। ये प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड्स होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं। इनकी मदद से कुछ सॉल्यूशन बनाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है। अब ये जो इसमें भरा है हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसके दो सोर्स हैं। मतलब एक ये हो सकता है प्राइमरी कंपाउंड हो सकता है, सेकेंडरी कंपाउंड हो सकता है। अब सपोज़ करिए HCl है मेरे पास एक कंपाउंड, इसका हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। मान लीजिए 1 मोल का सॉल्यूशन बनाना है, तो भाई मैं डायरेक्टली HCl तो यूज़ करूँगा नहीं, पहले इसका सॉल्यूशन बनाऊँगा कुछ कंसंट्रेशन का, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, 1 मोल चाहिए, 20 मोल चाहिए, या जैसे भी चाहिए। तो ये कुछ होती है कहानी स्टैंडर्ड्स की। मतलब स्टैंडर्ड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली प्योर होते हैं और जिनकी हमें कंसंट्रेशन मालूम होती है, जिनकी मदद से हम दूसरे का कंसंट्रेशन पता करते हैं, ये होते हैं स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड से जो अलग टाइप के स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड से अलग टाइप के स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनसे जो सोल्यूशन बने हुए होते हैं उन्हें हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपनी रिएक्शन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ब्यूरेट ली और नीचे एक फ्लास्क लिया, तो मैं डायरेक्टली इन्हें अपने ब्यूरेट में यूज़ कर लूँगा और अपना टाइट्रेशन परफॉर्म कर पाऊँगा। बट यहाँ पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली प्योर नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इम्प्योरिटी आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज़ करिए मैंने कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसमें कोई आके इम्प्योरिटी ऐड हो गई। ये मेरा सोल्यूशन बना रखा है, इसमें कोई बाहर से इम्प्योरिटी ऐड हो गई, या फिर इसमें हो सकता है कि इसने बाहर से मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये बाहर से एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो अब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। मान लीजिए पहले ये था NaOH और अब क्या हो जाएगा, इसने वाटर जब एब्जॉर्ब कर लिया तो H2O इसमें साथ में और ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थोड़ा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होगा। तो डिफरेंस समझ रहे हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड आर दोज कंपाउंड विच आर डायरेक्टली यूज टू फॉर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी कंपाउंड्स आर नॉट टू बी यूज डायरेक्टली टू फॉर्म सेकेंडरी सॉल्यूशन। इनका क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। किसकी मदद से, प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से। सेम जो हमारा टाइट्रेशन होता है यहाँ पे हम वो परफॉर्म करते हैं। ब्यूरेट में हम लोग ले लेते हैं हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड और नीचे फ्लास्क में लेते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन पता करते हैं कि भाई इसका क्या कंसंट्रेशन है, फिर हम आगे का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा फिर हम आगे टेस्ट में उसे ब्यूरेट में यूज़ कर पाएंगे। ये होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसी वजह से इनका जो है कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये पहली बात तो अनस्टेबल होते हैं, आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, फिर ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे जो ये हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं।
हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में जो नमी प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी, वाटर प्रेजेंट है, उसे एब्जॉर्व करके उसके साथ रिएक्ट कर जाना, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। इसके अलावा जो हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये लेस प्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर होते नहीं हैं, इनमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। और इसके कुछ एग्जांपल देखिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होती हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होते हैं और सेकेंडरी में काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।